पीके सिन्हा को बुझाता है, उल्लू को कब बुझाता है पहले बताइए तो। उल्लू को रातें में न दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है। कुछ लोग हैं उल्लू जिनको रात में ही दिखाई देता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, हमारे पास क्या है, हम उठाएंगे अपनी झोला और हिमालय के तराई में चले जाएंगे। इनके हर राज्य में, हर जिले में वही नोटबंदी वाला पैसा, 2 नंबर का पैसा, इनका भवन बन गया, पार्टी कार्यालय बन गया। बार बार ये कह रहे हैं कि लीडर कौन, नेता कौन। आप सब जानते हैं कि इंडिया नाम का गठबंधन बना है और बिहार के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और देश के जाने माने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पहल पर विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास बिहार से ही शुरू हुआ। पहली बैठक बिहार में हुआ, दूसरी बैठक कर्नाटका में हुआ और तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रहा है, यानी महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आप जानते हैं बिहार का इतिहास। बिहार के लोग जब जब अंग्राई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे 1942 का आंदोलन के याद कीजिए, चंपारण से शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, बिहार से ही शुरू हुआ था। 1974 में इमरजेंसी के खिलाफ में आदरणीय नेता, उस समय छात्र नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उन्होंने आदरणीय उस समय के जो हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण, उनसे आग्रह करके और संपूर्ण क्रांति पूरे देश में हुआ था, तो परिवर्तन, देश में परिवर्तन हुआ। इस बार बिहार के ही अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और एक लोग किया जा रहा है, एक मंच पर लाया जा रहा है। इस बार भी देश में परिवर्तन होगा और उस गठबंधन का नाम इंडिया इसलिए रखा गया कि हिंदुस्तान से हमारा प्रेम है, हिंदुस्तानी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। और इंडिया जो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, गुलामी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो यही बीजेपी वाले उस समय जनसंघ कहलाते थे, अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। और इन्हीं की पार्टी के नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया, ये उसी के खानदान है। अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो राज करो की नीति उनकी थी, उसी तरह ये देश में फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है बीजेपी। ये अंग्रेजों के दलाल हैं और देश हित में कभी कोई काम नहीं किया, और जो घोषणा करते हैं उसको अपने ही कहते हैं कि ये जुमला है। क्या वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का हर साल वादा किया था उन्होंने वादा किया था कि देश से महंगाई हम मिटा देने का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि किसानों के खेतों में पानी देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों के उपज का 2 गुना दाम देने का काम करेंगे। लेकिन आज न बेरोजगारों को रोजगार मिल सका 9 साल में, न महंगाई रुक सकी, महंगाई आसमान छू रहा है। जो सिलेंडर लेकर ये लोग नेतागिरी करते थे कांग्रेस के खिलाफ में, 300 रुपए उस समय सिलेंडर था, आज 1200 रुपए सिलेंडर हो गया है। न खेतों में पानी किसानों को, न उनके उपज का सही दाम मिल पा रहा है। और तो और 1,25,000 करोड़ रुपया अडानी को माफ कर दिया गया। तो कैसा ये आपने न्याय किया है। और अपने वादे को हमेशा हर राज्य में, हर जिले में वही नोटबंदी वाला पैसा, 2 नंबर का पैसा, इनका भवन बन गया, पार्टी कार्यालय बन गया। आप सोच सकते हैं इनके राज में ना संविधान पर खतरा है और इनके राज में लोकतंत्र पर चोट किया जा रहा है और भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी उसको समाप्त किया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है,
हरियाणा जल रहा है और प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। इस देश का वही गृह मंत्री है जो तरी पार एक समय था कि ये तरी पार, और देश का वो गृह मंत्री हो, इससे दुर्भाग्य और देश के लिए क्या हो सकता है। जिस प्रधानमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, हमारे पास क्या है, हम उठाएंगे अपनी झोला और हिमालय के तराई में चले जाएंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री का श्रृंगार किया जाता हो, फेशियल किया जाता हो, वो फेशियल करने वाले का 15 लाख पगार दिया जाता है रोज फेशियल करके। प्रधानमंत्री जिस देश का चलता हो उस देश का भगवान ही मालिक। नहीं, यहाँ अगर जाति और वर्ण का वर्णन है यहाँ, और जाति आधारित वोट का भी ये सब है, पॉकेट है, तो निश्चित रूप से यहाँ हर जाति के लोगों को अपनी जाति जानने का अधिकार है। और बजट में क्या प्रावधान हो रहा है उसको भी ये देखना होगा कि हमारे जाति का संख्या इतनी है और बजट में क्या प्रावधान किया। वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाता अगर जातीय व्यवस्था खत्म हो जाती। अब सवाल है कि वो उन्होंने क्या बयान दिया, मैं सुना नहीं, और आप बोल रहे हैं तो उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते। अच्छा, आप ही के नेता है सुधाकर सिंह, कह रहे हैं कटिहार के मुद्दा पर जो गोली कांड हुआ तो नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगना चाहिए। भाई हम जानते नहीं, उस मामले पर हम कुछ नहीं बयान देंगे, मैं कुछ जानता नहीं। के पाठक का भी प्रकरण चल रहा है शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग में आपके मंत्री हैं, उनको पंगु बना दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सब ऑल इज वेल, सरकार मेरी चल रही है, ऑल इज वेल है, और महागठबंधन की सरकार है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। के पाठक को कैसे जंगलराज पार्ट 2 बोल रहे हैं विजय सिन्हा। अब विजय सिन्हा को बुझाता है, उल्लू को कब बुझाता है पहले बताइए तो? उल्लू को रातें में न दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है। कुछ लोग हैं उल्लू जिनको रात में ही दिखाई देता है, दिन का बात क्या बोलेंगे। अब सरकार जाने कैसा पदाधिकारी, हम क्या जानेंगे उनके बारे में। सरकार के बारे में देश को लूट लिया। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.